क्या हो अगर आप एक काबिल व्यक्ति हो अपनी दुनिया में, मगर आपके ही दोस्त आपका मर्डर कर देते हैं, मगर आप मरने की बजाय रीइंकार्नेटेड हो जाते हो दूसरी दुनिया में। हाँ, हम ऐसी एक कहानी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। मगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस एनीमे के सारे एपिसोड डालूंगा ताकि आपको सारी स्टोरी एंजॉय कर पाएँ, ताकि सारे एपिसोड आते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खतरनाक एजेंट चू युंग से। चू युंग एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे काबिल एजेंट था, लेकिन उसके अपने ही साथियों ने उसे धोखा दे दिया। और जब मौत के करीब पहुंचते ही एक रहस्यमय सिस्टम उसके सामने आता है और उसे एक दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म होने का मौका मिलता है। लेकिन याद रहे, है कोई तोहफा नहीं है, बल्कि एक खेल है जहाँ हारने का मतलब है सीधे मौत। अब चू युंग की आंखें एक नए शरीर में खुलती हैं। यह दुनिया हमारी दुनिया जैसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ हर कोई अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाकर एक कल्टीवेटर बन सकता है। जब चू युंग को पता चलता है कि जिस लड़के के शरीर में वह आया है वह एक अनाथ था और कुछ गुंडे उसे बेरहमी से मार रहे थे, तभी सिस्टम उसे सबसे पहला मिशन देता है। उसका पहला मिशन था उन हत्यारों से बदला लेना। चू युंग एक जुआ खेलने की जगह पहुंचता है जहां उसे वही गुंडे मिल जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि भले ही चू युंग का शरीर नया है, लेकिन उसकी लड़ने की काबिलियत पहले जैसे ही खतरनाक है। वह बड़ी आसानी से वहाँ के गुंडे लोगों की पिटाई कर देता है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक छोटा लड़का जिसका नाम चियांग नून था चू युंग का पीछा करने लगता है। उसने चू युंग को गुंडों को मारते हुए देखा लिया था और वो बोलता है डरो मत, वह चू युंग की शिकार नहीं करेगा बल्कि उसकी मदद करने आया है वो। तभी वह लड़का बताता है चियांग युंग उन गुंडों के उसने देखा था उसके माता पिता को मारते हुए। और वह बताता है चू युंग को एक बहुत जरूरी बात कि शहर में स्लेयर सेक्ट का एक नियम है। इसमें बताता है अपने से ऊपर वालों को हराओ और उनकी शक्तियां हासिल कर लो। अब चू युंग के दिमाग में एक बड़ा प्लान बनने लगता है और हमारा सीन चेंज होता है। उस सीन में हमको दिखता है कि हमारा मेन कैरेक्टर चू युंग एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ सेलेक्ट के कुछ गुंडे आकर आम लोगों को परेशान करने लगते हैं। चू युंग ये देख नहीं पाता और उनके बीच में कूद जाता है उन लोगों को बचाने के लिए। तभी गुंडे उसका नाम पूछते हैं तो वह मजाक में अपना नाम जानबू बताता है। वह एक मशहूर मार्शल आर्ट्स कहानी का किरदार है। इसके बाद शुरू होता है असली एक्शन। चू युंग अकेले ही पूरे गुंडों को धूल चटा देता है। उसकी कुर्सी और फुर्ती बहुत तेज थी, जिसके कारण जो गुंडे थे वो बहुत बुरी तरीके से पिट जाते हैं। अब लड़ाई को देखते ही वहाँ एक असली बॉस आ जाता है उन गुंडों का, जिसको कि हाल मास्टर कह सकते हैं हम लोग। वह काफी शक्तिशाली कल्टीवेटर लगता है। चू युंग जानता है कि वह अभी उनके बॉस से सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता, इसलिए वह चतुराई से काम लेता है और कहता है कि उसने सेक्ट के नियमों के हिसाब से पुराने गुंडों को हराया है, इसलिए वह जगह इसकी है। तभी सेक्ट के बड़े अधिकारी चू युंग की हिम्मत देखकर हैरान रह जाते हैं और उसे स्लेयर सेक्ट का नया वारिस भी घोषित कर देते हैं। मिशन पूरे होते ही सिस्टम उसे एक इनाम में पुस्तक देता है, जिससे वह अपना कल्टीवेशन बढ़ा सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सिस्टम अब चू युंग को एक ऐसा मिशन देता है जो काफी नामुमकिन जैसा लगता है। उसे सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरे सेक्ट का लीडर बनना है। तो क्या अपना मेन कैरेक्टर इतने बड़े कल्टीवेशन सेट का मालिक बन पाएगा? उस पर कब्जा कर पाएगा? क्या वह अपने सिस्टम का मिशन कंप्लीट कर पाएगा? और क्या वह बॉस अपने मेन कैरेक्टर की असली पहचान जान पाएगा? तो इन सब के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो हमारा यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी सेव कर लीजिए ताकि आपको इसके और एपिसोड मिल सकें।